विचार करने का विषय ये है, जो अनजान में हम पाप करते हैं, कथा श्रवण से उनसे मुक्ति हमें मिल जाती है। लेकिन जो जान करके हम पाप करेंगे, उनका भोग हमें भोगना पड़ेगा। जान करके जो पाप करोगे वो तो भोगना ही पड़ेगा। अनजान में बहुत से ऐसे पाप हो जाते हैं जो हम जान नहीं पाते हैं, उनसे मुक्ति हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से मिल जाती है। कलिकाल में श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष के समान है। एक आगे दृष्टांत सुनाया, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनमुत्तमो यत्र वर्णासधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। आप लोगों ने घर में कोई संतान नहीं है, हाल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था जिसमें चारों वर्ण के मनुष्य प्रेम से रहते थे। चार ब्रह्म और सूर्ण है। भगवान गीता में कहते हैं ये वर्णों की व्यवस्था स्वयं मैंने बनाई है। ये अनादिकाल से सनातन व्यवस्था चली आई है। धुंधली माने कुबुद्धि। पति ने जो भी कार्य कहा, जो भी काम कहा, उसका विपरीत करना, ऐसी जिसकी मति है वही है धुंधली, वही है कुबुद्धि। हर जगह अपनी बात चलाने वाली। आत्मदेव ब्राह्मण के पास कोई कमी नहीं है। धनवान ब्राह्मण है, ज्ञानी ब्राह्मण है, वेदज्ञ ब्राह्मण है, लेकिन कोई संतान नहीं है। आत्मदेव ने अनेक उपक्रम किए, अनेक अनुष्ठान किए, लेकिन फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन मन में विचार किया, मैं नदी में कूद करके अपने प्राण दे दूंगा। आत्मदेव नदी के किनारे प्राण देने का विचार बना करके पहुंचे। इतने में महाराज एक महात्मा जी का आगमन हुआ, और जैसे ही महात्मा जी का आगमन हुआ, आत्मदेव ने आवाज लगाई, महात्मन क्षण मात्र के लिए रुक जाइए। संसारी चिंता करते हैं, कोई समस्या आती है तो चिंता में घुट घुट करके जीते हैं। चिंता चिता से बढ़ करके होती है, क्योंकि चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। संसारियों की चिंता को देख करके संसार जो संत जन होते हैं महाराज, ये चिंता नहीं करते, चिंता को देख करके चिंतन करते हैं। आत्मदेव ने महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी चिंता क्या है? आत्मदेव ने निवेदन किया, महाराज हमारे घर में कोई संतान नहीं है। विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रम देहि बलादपि। महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। हर दो मुक्ति की द्वार, दो बिन है दुख दूना। पुम नाम नरकात्रायते तिसा पुत्रा। पितृ ऋण से पूर्ण होने के लिए व्यक्ति को संतानोत्पत्ति करना परम आवश्यक है। पिता को पुम नाम के नरक से पुत्र नहीं है तो पुत्री के पुत्र के द्वारा भी व्यक्ति की गति बन जाती है। लेकिन यदि संतान ही नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की गति कैसे बनेगी? और प्रत्येक पत्नी के लिए उसका पति भी परम आवश्यक है। पति न रहने पर मांग शून्य हो जाती है। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री चाहती है मैं पहले जाऊं और मेरा पति
बाद में जाए संसार से। आत्मदेव ने कहा महाराज हमारे घर में कोई संतान नहीं है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। महात्मा जी ने कहा अरे आत्मदेव संसार में पुत्र से किसे सुख मिला है? जिसके एक है वो भी परेशान है, जिसके 4 है वो भी दुखी है, और धृतराष्ट्र के तो 100 हुए वो भी सुखी नहीं रहे। आप देव ने कहा महाराज हमें तो पुत्र चाहिए। अब जिस व्यक्ति को प्यास लगी हो उसे तो जल चाहिए। बहुत समझाया महात्मा जी ने, जाओ कोई उपाय करो। आत्मदेव ने कहा महाराज संसार का कोई ऐसा उपाय नहीं बचा जो मैंने न किया हो। शास्त्रों में जिन उपायों का वर्णन है, जिसने जो भी बताया मैंने सभी उपायों को किया। अरे महाराज कोई फलदार वृक्ष लगाता हो, वृक्ष उगता है, बड़ा हो जाता है, उसमें पुष्प तो आखिर कभी फल नहीं लगते। कृपा करे सब कोई, भगवान जिस पर कृपा कर दें उस पर सभी कृपा। अगर कोई गाय लाता हूँ, गाय बंध्या हो जाती है, जब लाता हूँ तो बच्चा भी होता है, दूध भी देती है, लेकिन मेरे घर में आ जाती, मेरे खूंटे पे आ जाती है, तो दोबारा ब्याती ही नहीं है। फल ला करके गऊं तो खाने से पहले ही वो गल जाता है, सड़ जाता है। आत्मदेव रोने लगे। महात्मा जी ने बहुत समझाया। आत्मदेव ने कहा यदि आप कोई उपाय नहीं बताएंगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। भैया संसार में जिसे प्यास लगी हो उसे तो जल चाहिए, उसे चाहे जितना समझाओ कि पृथ्वी पे जल ही जल है, पृथ्वी के चारों तरफ जल ही जल है, 7 समुद्र हैं जल ही जल है, नदियां हैं अनेक उनमें जल ही जल है, प्रत्येक घर में समरसेबल लगी है, टंकियों से पानी आ रहा है, क्या प्यास बुझ जाएगी? प्यासे व्यक्ति को तो जल चाहिए। एक बार मैं यात्रा कर रहा था तो ट्रेन में देखते होंगे कि पानी बेचने वाले लोग पानी बेचा करते हैं। एक बच्चा पानी बेचते हुए चला जा रहा था, 2 रुपए का पाउच, 2 रुपए का पाउच। एक व्यक्ति ने उसे बुलाया, कितने का पानी है? कहा महाराज जोर जोर से मैं चिल्ला रहा हूं, भैया 2 रुपए का पाउच है, 2 रुपए का पाउच है। हाँ ठंडा है? उसने कहा हाथ में लेकर के देख लीजिए। हाथ में ले लिया और हाथ में लेने के बाद इसने कहा कि ठंडा कम है। कहा भैया आप जैसा है वैसा है, अगर आपको पीना है पी लीजिए। जिसने पाउच हाथ में लिया था कहा 2 रुपए का थोड़ा महंगा है। उस बच्चे ने कहा कि भाई 2 रुपए का महंगा लग रहा तो 1 रुपए का ले लीजिए। फिर भी उस व्यक्ति ने उस पाउच को, पानी के पाउच को वापस कर दिया। जब वापस कर दिया तो पानी का पाउच लेकर के वो बच्चा चला हंसते हुए बड़ी जोर से। हमने कहा बेटा तुम हंसे क्यों? उसने कहा महाराज जी हमारी आयु भले कम हो लेकिन पानी बेचते बेचते हमें अनुभव बहुत हो गया। इस व्यक्ति को प्यास ही नहीं लगी। हमने कहा कैसे आपने जाना? कहा यदि इस व्यक्ति को प्यास लगी होती, पहली बात ये मूल्य नहीं पूछता, मूल्य पूछता भी तो हाथ में पानी ले लेता तो गर्म ठंडा न देखता, गर्म ठंडा भी देखता तो हाथ में पानी ले करके वापस न करता। कहने का अभिप्राय यह है जिस व्यक्ति को प्यास लगी है उसे तो पानी चाहिए। महात्मा जी ने बहुत समझाया। आत्मदेव ने कहा मैं आपके सामने ही नदी में कूद करके प्राण दे दूंगा। महात्मा जी ने मन में विचार किया यदि हमारे सामने ये मरेगा तो मुझे भी पाप लगेगा। महात्मा जी ने विचार करके आत्मदेव से कहा हे आत्मदेव तुम्हारे 1 जन्म की कौन कहे, 7 जन्म तक तुम्हारे संतान का कोई योग ही नहीं है। संतति नहीं बचा, 7 जन्म तक तुम्हारे संतान का कोई योग नहीं है।
आत्मदेव रोने लगे, महाराज मैं आपके सामने ही नदी में डूबकर प्राण दे दूंगा। महात्मा जी ने अपनी झोली में हाथ डाला और झोली में हाथ डाल करके एक फल निकाला, आत्मदेव को फल दे दिया, कहा जाओ ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी फल खाएगी, सगर्भा हो जाएगी और संतान की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव फल लेकर के आए, अपनी पत्नी धुंधली को दिया, कहा देवी ये फल खाओ, महात्मा जी का प्रसाद है, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब धुंधली है, कुबुद्धि उल्टा सोचने लगी। फल ले लिया, अब विचार कर रही है यदि मैं ये फल खाऊंगी मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब गर्भवती हो जाऊंगी तो भोजन कम कर पाऊंगी, भोजन कम करूंगी तो शरीर दुबला हो जाएगा, और जब शरीर दुबला हो जाएगा तो घर का कार्य मैं कैसे कर पाऊंगी। चलो ये भी कष्ट सह लूंगी, अगर कहीं हमारे गांव में आग लग गई तो सभी लोग तो भग जाएंगे, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, पेट बढ़ जाएगा, मैं भग नहीं पाऊंगी, मैं उसी में चल करके मर जाऊंगी, ये भी कष्ट सह लूंगी। अगर कहीं चोर आ गए रात में, घर के सभी लोग तो भग जाएंगे, लेकिन मैं भग नहीं पाऊंगी, मैं मारी जाऊंगी। उल्टे विचार आ रहे हैं इसके हृदय में। चलो सारे कष्टों को सह लूंगी, लेकिन मैं सुकुमारी हूं, प्रसव पीड़ा के समय जो कष्ट होता है वो पीड़ा में कैसे सह पाऊंगी। एक संतान को जन्म देने में जानते हो एक माँ को कितना कष्ट होता है, हजारों बिच्छुओं के डंक एक साथ मरवाए जाएं, जितना कष्ट उस व्यक्ति को होगा इतना कष्ट एक माँ को एक संतान को जन्म देने में होता है। मैं सुकुमारी हूं, मैं वो कष्ट कैसे सह पाऊंगी। से तो विधवा व बंध्या नारी, विधवा या बंध्या स्त्रियां ठीक हैं। इतने में इसकी एक सखी आ गई, बहन आ गई। धुंधली से कहा बहन बड़ा दुख में लग रही हो, बड़े कष्ट में हो। धुंधली ने कहा बहन क्या बताऊं, मेरे पति रोज नई नई योजनाएं बनाया करते हैं, कहीं ये प्रसाद, कहीं ये चूरन, ये चटनी, ये खाओ प्रसाद, संतान मिल जाएगी। मैं तो ऊब गई हूं और ये फल लेकर के आए हैं, कह रहे हैं फल खाओगी तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बहन ने कहा तो क्या खाना नहीं चाहती हो? ना, मैं ये फल खाना नहीं चाहती। बहन ने कहा चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हारे घर में खाने वाले नहीं हैं लेकिन खाने के भंडार भरे हैं, और हमारे यहाँ खाने वालों की लाइन लगी है लेकिन खाने के लिए नहीं है। यही है प्यारे प्रभु की माया, कहीं है धूप और कहीं है छाया। जहाँ खाने वाले हैं वहाँ खाने के लाले पड़े हैं, और जहाँ पर खाने के भंडार भरे हैं वहाँ कोई खाने वाला नहीं है। धुंधली से इसकी बहन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हमारे यहाँ पहले से ही संतानें हैं और फिर से मैं सगर्भा हूँ। अब की बार जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी। हमारे यहाँ धन की कमी है, पहले से ही बच्चे हैं, किसी के पास पैंट नहीं, किसी के पास बनियान नहीं, किसी के पास पेंसिल नहीं, किसी के पास कॉपी नहीं, धन है नहीं। हमारे यहाँ धन की कमी है, तुम्हारे यहाँ संतान की कमी है। एक काम करना, हमारे पति को कुछ धन दे करके तुम संतुष्ट कर देना, और जो संतान होगी वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी। इस फल का क्या होगा? कहा कहीं रख दो। इसने कहा महात्मा का प्रसाद है, कहीं ऐसा ना हो रखे रखे कहीं लल्ला बन जाए। द्वार पर बंधी हुई गाय को खिला दो, महात्मा के प्रसाद का परीक्षण भी हो जाएगा। महाराज उस फल को द्वार पर बंधी हुई गाय को खिला दिया। अपने उदर में कपड़ा इत्यादि लपेट करके पति से दूर बनी रही। समय बीतता गया और इसके समय बीतने पर इसके बहन के एक पुत्र हुआ। उसने ला करके इसके पति को इसकी धुंधली को प्रदान कर दिया।
और धुंधली दूर बनी रही पति से कि मैंने फल खा लिया है, मैं गर्भवती हो गई। फल जो खिलाया था गाय को, गाय के गर्भ से भी एक बालक उत्पन्न हुआ। सारा शरीर मनुष्य के समान है क्योंकि महात्मा जी के प्रसाद का प्रभाव है। गाय के गर्भ से बालक उत्पन्न हुआ है, इसलिए कान जो है वो गाय के समान है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। एक कौन कहे, एक के साथ दो दो पुत्र आज आंगन में उत्पन्न हुए हैं। पत्नी के भी पुत्र हुआ है और गाय के भी बालक हुआ है। महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं। ददो दानम दुजातिभ्यो जात कर्म विधाय चा। बहुत सा ब्राह्मणों को दान किया है, नामकरण करने के लिए चले। धुंधली ने कहा कि मैं अपने पुत्र का नामकरण स्वयं करूंगी। अगर आत्मदेव अपने इस धुंधली के पुत्र का नामकरण करते तो इसका नाम धुंधकारी न होता। इसका नाम धुंधली ने स्वयं किया है, इसलिए इसका नाम हुआ है धुंधकारी। धुंधकारी कौन है? जो समाज को कष्ट दे, माता पिता को कष्ट दे, वही धुंधकारी है। जिसके संसार में जो भी कर्म हो वो कष्ट प्रदान करने वाले हों, वही है धुंधकारी। और गाय के बालक का नाम हुआ है गोकर्ण। कान गाय के समान है, इसलिए इनका नाम गोकर्ण हुआ है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए हैं, बड़े ज्ञानी हुए हैं, लेकिन धुंधकारी बड़ा मूर्ख हुआ है, अज्ञानी है। धीरे धीरे बालक बड़े हुए। पिताजी ने गोकर्ण जी का यज्ञोपवीत करवाया, धुंधकारी का भी यज्ञोपवीत कराया, शायद बुद्धि बदल जाए। लेकिन इसने यज्ञोपवीत नहीं धारण किया। आजकल यही लोग करते हैं। नामकरण भी एक संस्कार है, लेकिन आजकल नामकरण स्वयं कर लेते हैं लोग। पहले से ही विचार लेते हैं, बालक होगा तो ये नाम, बालिका होगी तो ये नाम। नाम की तो छोड़ो, ये भी विचार कर लेते हैं कि बड़ा होगा बालक हमारा, बालिका तो क्या बनाएंगे। एक पत्नी का विवाह हुआ नया नया, कुछ दिन ही व्यतीत हुए थे, पत्नी की आपस में परिवार की व्यवस्था होने लगी, चर्चा होने लगी। रात्रि का समय, पति ने कहा जो मेरा पुत्र होगा मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगा, चिकित्सक बनाऊंगा। पत्नी ने कहा अरे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस में कुछ भी नहीं तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। 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 कोई राजा, कोई भिखारी, कोई संत फकीर रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे कोई
बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कभी कभी कांटों पर सोकर मिल जाती है चैन। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, श्री राधे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे 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 कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कोई राजा, कोई भिखारी, कोई संत फकीर। अरे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। किसको क्या बनना है ये सब हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए भगवान कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए लेकिन फल परमात्मा देने वाले हैं। महाराज गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि धुंधकारी की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं, क्रियाकलाप ठीक नहीं है। गोकर्ण जी ने घर का त्याग कर दिया और काशी में जाकर के विद्या अध्ययन किया। अब धुंधकारी यहाँ पर क्या करता है, पाप कर्म करता है। छोटे छोटे बच्चों को मारता है, पीटता है। कोई अंधा व्यक्ति मार्ग पूछता है तो उसको ले जाकर के कुएं की जगत पे खड़ा कर देता है और कह देता है दादा सीधे चले जाओ। उसी कुएं में गिर करके वो मर जाता है। सताता है। जब तक छोटा रहा छोटे छोटे पाप किए, बड़ा हो गया तो बड़े पाप करने प्रारंभ कर दिए। मदिरा का पान करने लगा, जीव हिंसा करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। एक दिन इसने अपने पिताजी को मारा पीटा, और जब मारा पीटा तो आत्मदेव जी ने रोते हुए गोकर्ण जी से बताया, कहा कि भैया ये तेरा भाई मुझे मारता है। गोकर्ण जी ने कहा, हे पिताजी संसार में कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है? आपके पिता थे, क्या बने रहे? आप हमारे पिता हैं, आप भी बने नहीं रहेंगे। जाना सभी को है, आप भी जाएंगे और हम भी जाएंगे, जाना सभी को है। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहका, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवांजलते निसम। इसका नाम है संसार, लेकिन इसमें कोई सार नहीं है। हे पिताजी ये संसार सार रहित है, दुखों से युक्त है, मोह में डालने वाला है। सुतः कस्य धनम कस्य, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका धन है। स्नेहवांजलते निसम, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है। सारे संसार का व्यक्ति इसी में रात दिन पड़ा है। माया क्या है? मैं यरु तोर तोरत माया, मैं यरु तोर वो तोरत माया, मैं अरु तोर तोरत माया, मैं अरु तोर।
बस कीन्हे जीव निकाया। यही बस कीन्हे जीव निकाया। यही बस कीन्हे जीव निकाया। यही बस कीन्हे जीव निकाया। मैं रु तोर तोर तय माया जी बस कीन्हे जीव निकाया। ये मेरा है, ये तेरा है, यही तो माया है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी यही आसक्ति तो माया का बंधन है। मोह मत करो, मोह ही आसक्ति बनाती है, आसक्ति से बंधन बनता है। आत्मदेव ने कहा तो क्या करूं? कहा घर का त्याग कर दो। आत्मदेव ने जंगल में जाकर के साधना करते हुए भगवान को प्राप्त किया है, भगवान के धाम को प्राप्त किया है। अब धुंधकारी ने अपनी मां को कष्ट दिया, धुंधली से धन मांगा। जब धुंधली ने धन नहीं दिया, मार पीट की, धुंधली ने कुएं में कूद करके रात्र में प्राणों का प्राणांत कर लिया। अपने माता पिता की मृत्यु का कारण स्वयं धुंधकारी बना। महाराज माता पिता का जब देहावसान हो गया तो धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया। ये वेश्याएं क्या है? व्यक्ति के विषय ही वेश्याएं हैं प्यारे। रूप रस शब्द स्पर्श ये सब विषय हैं। विषय रूपी वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया। वेश्याओं को चाहिए धन। आसक्ति धीरे धीरे बढ़ गई। जब तक घर का धन रहा, घर का धन लुटाता रहा, और घर में जब धन नहीं बचा तो इधर उधर से चोरी करके इन पे धन लुटा रहा है। धन लाता है, वेश्याओं को प्रदान करता है, मदिरा का पान करता है। वेश्याएं बड़ी प्रसन्न होती हैं, ये भी खूब आनंदित होता है। इन्हीं के साथ में रह रहा है। एक दिन की बात है, एक राजा के घर में चोरी की, बहुत सा धन लेकर के रात में आया। वेश्याओं ने देखा धन अधिक है, आज लगता है कहीं बड़ा काम लगा है। धुंधकारी ने कहा आज मैं राजा के राजकोष से चोरी करके लाया हूं। वेश्याओं ने सोचा राजा के यहां चोरी की है, राजा के सैनिक ढूंढते हुए आएंगे, ये भी पकड़ा जाएगा और इसके साथ मैं भी मारी जाऊंगी, मैं भी पकड़ी जाऊंगी। मदिरा का पान कराया और मदिरा का पान करा के रस्सियों से कस करके चारपाई में मारना चाहा धुंधकारी को। जब नहीं मरा तो चलते हुए अंगारे इसके मुख में ठूंस दिए। धुंधकारी की अकाल मृत्यु हो गई। धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। एक तो अकाल मृत्यु हुई, दूसरे मरने के बाद में जो बाद के जो भी कार्य होते हैं, दाह संस्कार के पर्यंत, नौभार एकादशा तेरहवीं इत्यादि इसके कोई भी कर्म नहीं हुए। जब नहीं हुए तो ये प्रेत योनि में चला गया, अकाल मृत्यु भी हुई है। गोकर्ण जी महाराज को जिस समय ये बात पता चली तो गोकर्ण जी महाराज ने तीर्थों में जाकर के पिंडदान किया गया इत्यादि में श्राद्ध पिंडदान करते हुए भ्रमण करते हुए एक दिन अपने गांव में आए और अपने घर में इन्होंने रात्र विश्राम किया। जब रात्र विश्राम किया तो यही धुंधकारी जो प्रेत योनि में चला गया है प्यारे, अनेक रूपों में आज यहाँ पर गोकर्ण जी के सामने रात्र में प्रकट हो रहा है। शकन में सा शकद हस्ती शकच महिषो भवत शकद इंद्रा शकच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कहीं मेढ़ा बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कहीं भैंसा बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है, कभी अग्नि के समान, कभी पुरुष के आकार में आ जाता है। गोकर्ण जी ने कहा भैया अनेक रूपधारी तुम एक हो कौन? धुंधकारी ने कहा अरे मैं तेरा भाई धुंधकारी हूं। अहम भ्राता तुदीयोस्मि
मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा तो मेरा भाई नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तेरे लिए गया में पिंडदान किया है, तीर्थों में पिंडदान किए हैं। धुंधकारी ने कहा मैं प्रेत योनि में चला गया हूं, क्योंकि भैया मैं साधारण पापी नहीं हूं। साधारण पापियों का तो उद्धार गया में श्राद्ध पिंडदान करने से हो जाता है, लेकिन मैंने तो जीवन भर पाप ही पाप किए हैं। माता पिता की मृत्यु का कारण मैं स्वयं बना हूं। प्यारे प्रत्यक्ष देवता हैं हमारे माता पिता। लोग जाते हैं तीर्थों में, मंदिरों में जाते हैं, जाइए अच्छी बात है, लेकिन घर के जो प्रत्यक्ष माता पिता हैं, यदि आपसे ये प्रसन्न नहीं है तो तीर्थों में जाकर के जो भगवान हैं इनको प्रसन्न करने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जो प्रत्यक्ष माता पिता हमारे देवता हैं, पहले हमें इन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। और प्रत्येक व्यक्ति 100 वर्ष की आयु है मनुष्य की, और पूरी 100 वर्ष की आयु प्राप्त करके ये मानो यदि माता पिता की सेवा करें फिर भी ये मातृ पितृ ऋण से उर्ण नहीं हो सकता है। माता पिता ने हम पे अगणित उपकार किए हैं, फिर भी यही संतानें बड़ी होकर के जब कहती हैं तुमने हमारे लिए किया ये क्या है, कभी विचार किया है उन माता पिता पर क्या बीतती होगी। एक माता पिता 2-4 संतानों का पालन पोषण भरण पोषण कर लेते हैं, लेकिन 2-4 संतानें जब माता पिता की सेवा करने का अवसर आता है तो बंटवारा करने के विचार करते हैं। भाई ऐसा करो 2 महीने तुम सेवा करो, पिताजी कहाँ रहेंगे, माताजी कहाँ रहेंगी, हैं? कभी विचार किया है वही पिता जो कंधे पर बिठा करके तुम्हें घूमता रहा, आज जब उसके बुढ़ापे का सहारा बनने का अवसर आया तो सब भूल बैठे हो। विचार करो वो माँ जब तुम छोटे से थे मलमूत्र का त्याग कर दिया करते थे, जिस माँ ने स्वयं तुम्हें सूखे में सुलाया और स्वयं गीले में सोई, क्या उस माता पिता के ऋण से तुम ऋण हो सकते हो? एक पुत्र बड़ा हो गया पढ़ लिख करके, माँ से कहा माँ अब मैं बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, हमारे पास धन की कोई अब कमी नहीं है, आपने हमारे साथ बहुत कुछ किया है, आज मैं बदला चुकाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा क्या तुम वो बदला चुका पाओगे? माँ की ममता का कोई मोल नहीं, क्या बदला चुका पाओगे? पुत्र ने कहा मैं बहुत धनवान हो गया हूँ, आज सब पाई चुका दूंगा। माँ ने कहा बेटा अवसर आएगा तो मैं मांग लूंगी, अभी मुझे आवश्यकता नहीं है। माँ ने मन में विचार किया, इस पुत्र के हृदय में अभिमान जागृत हो गया। एक दिन ये पुत्र सो रहा था, भयंकर ठंड का समय था, ओढ़ करके सो रहा था। माँ ने एक बाल्टी ठंडा पानी भरा और उसी पुत्र के ऊपर डाल दिया। खड़ा हो गया, अरे माँ कितनी भयंकर ठंड है, तुमने हमारे ऊपर पानी डाल दिया। माँ ने कहा बेटा तुम्ही ने कहा था मैं बड़ा हो गया, आज मैं सब चुकाना चाहता हूँ, क्या तुम वो चुका पाओगे? जब तुम छोटे थे रात्र में मलमूत्र का त्याग कर दिया करते थे, कभी कभी उतने ही रात्र में मुझे स्नान भी करना पड़ता था। देखो तो भोली मैया को वो कितने लाड़ लड़ाती है, नवमास गर्भ में रखती है, आंचल का दूध पिलाती है। देखो तो भोली मैया को वो कितने लाड़ लड़ाती है, नवमास गर्भ में रखती है, आंचल का दूध पिलाती है। अरे वो माँ जब रात्र में चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो बच्चा रोने लगता है, पिता भी बगल में होता है, लेकिन माँ क्या करती है? माँ को चिंता है कि मेरा बच्चा भूखा है,
मलमूत्र का त्याग किया। गीले में खुद सो जाती है, सूखे में तुम्हें सुलाती है। माता से बढ़कर दुनिया में कोई दूजा इंसान नहीं। माँ से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। माता पिता ने हम पर अगणित उपकार किए हैं, फिर भी हम मात्र पितृ ऋण से उर्ण होना नहीं चाहते हैं। यही संतानें बड़ी होकर के कहती हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु चरण में हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वो ऋण कभी न जाए चुकाया, 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 वो ऋण कभी न जाए चुकाया। जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। जय हो। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। माता पिता ने योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का क्यों अमित भैया, जो भी हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। गाइए सभी लोग। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। राधे।
कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया। ज्ञान विराग भक्ति मुक्ति का खोल दिया भंडार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। गुरु ने तत्व ज्ञान दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया। गुरु ने तत्व ज्ञान दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया। बिन कारण ही कृपा करे वो, इतने बड़े उदार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणन में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मातु पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। धंधकारी ने कहा, भैया मैं माता पिता की मृत्यु का स्वयं कारण बना हूं। जन्म से लेकर अंतिम समय तक मैंने पाप ही पाप किए हैं। मैं अपराधी जन्म को न कशिक भरो विकार। हे भैया दुख भंजना मेरी सुनो पुकार। मैं तेरा भाई हूं। अब भाई चाहे जैसा हो, भाई भाई होता है। गोकर्ण जी ने मन में विचार किया, ये हमारा भाई है और भाई की मुक्ति के लिए हमें कुछ ना कुछ करना, कुछ उपक्रम करना चाहिए। रोने लगा धंधकारी। संसार में अनेक मित्र मिल जाएंगे, शत्रु मिल जाएंगे, लेकिन जीवन से यदि एक बार भाई के प्रेम का बंटवारा हो जाए तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक के सभी भाइयों से कहना है, ये कलिकाल चल रहा है, सबसे अधिक विरोध समाज में देखने को मिलेगा तो भाई भाई में ही मिलेगा। बात धन दौलत के बंटवारे की आ जाए तो धन दौलत का बंटवारा कर लो, लेकिन भाई से भाई के प्रेम का बंटवारा कभी मत करना। क्योंकि यदि लोगों को ये बात पता चल जाती है कि भाई भाई में बन नहीं रही है तो उसका बहुत लाभ उठाते हैं। अगर बड़ा थोड़ा झुक जाए और थोड़ा छोटा थोड़ा सम्मान कर ले बड़े का, तो समाज में भाई भाई में समस्या उत्पन्न ना हो। भाई भाई के बंटवारे की जब बात आए तो बाहरी लोगों को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई भाई बैठ करके जब बंटवारा करेंगे अपना तो प्रेम से बंटवारा हो जाएगा, और दूसरे लोग बंटवारा करने आएंगे तो प्रेम का भी बंटवारा कर जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आपस में प्रेम का बंटवारा कभी मत करना। मिल जाते हैं जगत में ये मित्र कलत्रे हजारों, पर बिछड़ जाए
यदि भाई तो मिले न बारंबार, मिले न बारंबार। सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनको परमात्मा ने भाई दिए हैं, और उनसे अधिक परम सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनके भाई भी हैं और भाइयों भाइयों में प्रेम है। इसलिए भाइयों से भाइयों के प्रेम का बंटवारा कभी न होने पावे, ये ध्यान रखना है। गोकर्ण जी महाराज ने प्रातः काल हुआ, अपने नगर में सभी से पूछा, मेरे भैया की मुक्ति का कोई उपाय बता दो। किसी ने जब कुछ नहीं बताया, भगवान सूर्य नारायण की साधना की और तुभ्यं नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम तच्छुरुत्ता दूरतः सूर्य स्फुटमित्यभ्यभासत। हे जगत के साक्षी सूर्यदेव, आपको नमस्कार है, कृपया मेरे भाई की मुक्ति का कुछ उपाय बताइए। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं, जो भी हम शुभ अशुभ कर्म करते हैं ये सब देख रहे हैं। जब पूजन करते हैं दीपक जलाया जाता है, ये दीपक भी हमारे कर्म का साक्षी है। ऐसे ही ये प्रत्यक्ष देवता है सूर्य नारायण, जो भी हम कर रहे हैं ये सब देख रहे हैं। सूर्य चंद्रमा, सूर्य नारायण की साधना की और सूर्य नारायण का आज रथ स्तंभित हो गया, स्थिर हो गया। सूर्य भगवान का रथ जल्दी स्थिर नहीं होता है, रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। एक बार और रुका है, कब? मास दिवस कर दिवस भा और मरम न जान्यो को रथ समेत रवि था के हो निशा कवन विधि हो। रामावतार में भी सूर्य भगवान का रथ रुका था और यहाँ पर गोकर्ण जी की साधना से प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण रथ के सहित स्थिर हो गए। नहीं तो सूर्य नारायण की स्थिति बहुत तीव्र है, घोड़ों की, रथ चलता रहता है। जब निवेदन किया तो सूर्य नारायण ने बताया, तेरे भाई की मुक्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से हो जाएगी। सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत प्रेतत्व को नष्ट करने वाली है। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है, यदि जीव प्रेत योनि में चला जाए तो भी उसका कल्याण हो जाता है। अन्य कथाएं जिंदा को तारती हैं, मरे हुए को तारती हैं, लेकिन प्यारे ये श्रीमद् भागवत की पावन कथा, यदि जीव मरने के बाद प्रेत योनि में भी चला जाए तो भी उस व्यक्ति का, उस जीव का उद्धार हो जाता है। इन्होंने अपने नगर में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया और एक 7 गांठ का बांस लगाया गया। 7 गांठ का बांस यहाँ पर भी लगाया गया ना। ये 7 गांठ का बांस क्यों लगाया जाता, विचार किया आप लोगों ने कभी? और कोई डंडा ला करके लगा दें। एक तो 7 ग्रंथियों का बांस इसलिए लगाते हैं कि 7 दिवसों की कथा है। दूसरा, बांस लगाने का अभिप्राय यह है कि बांस होता है पोला, अंदर जगह होती है। अब प्रेत यदि वास्तविक रूप में कथा प्रांगण में आकर के बैठ जाएं तो जितने भक्त हैं ये बैठेंगे, कोई नहीं रुक पाएगा। प्रेत कथा सुनेंगे, न सुनने वाले दिखाई पड़ेंगे न सुनाने वाले दिखाई पड़ेंगे। प्रेत वायु के रूप में आकर के उसी के अंदर बैठ जाता है। जितनी भी प्रेत आत्माएं होती हैं उसी बांस के अंदर वायु के रूप में आकर के विराजमान हो जाती हैं। महाराज श्रीमद् भागवत की पावन कथा हुई। वंशैक ग्रंथि भेदा भो शब्दम पश्यताम सताम। सब लोगों के देखते देखते एक एक दिन में एक एक गांठ फटती रही। 7वें दिन 7 गांठें फट गईं और प्रेत योनि से धुंधकारी मुक्त हो गया, सुंदर स्वरूप में आ गया। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। विमान में बैठ करके धुंधकारी जब चलने लगा
गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि कथा तो सभी ने सुनी है, और विमान एक आया। भगवान के पार्षदों ने बताया श्रवण भेद में भी फल का भेद हो जाता है। लोग आज भी कह देते हैं महाराज मैंने दान किया, यज्ञ किया, तप किया, कथा सुनी, लेकिन हमें कभी फल नहीं मिला। फल क्यों नहीं मिलता, विचार किया कभी? अच्छा एक बात बताओ, विमान वहां भी आया था, विमान यहां भी आएगा। विश्राम दिवस में कौन कौन उस विमान में बैठ करके भगवान के यहाँ चलेगा? उठाओ हाथ। कुछ लोगों ने इधर उधर देख के उठाया, फिर सोची हम अकेले काहे जाए। बोलो राधे राधे। बस प्यारे इसीलिए विमान नहीं आता है, इसीलिए फल नहीं मिलता, क्योंकि प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। हमारी भक्ति भावना में, हमारे श्रद्धा विश्वास में कोई ना कोई कमी रह जाती है, कोई ना कोई हमारी कमी रह जाती है। भगवान तो कृपा करने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन कृपा के लिए, उस कृपा को प्राप्त करने के लिए सुपात्र तो होना चाहिए ना। पुनः श्रीमद् भागवत की गोकर्ण जी ने अपने गांव में कथा की। हजारों विमान आए, विमान ही सा भक्त हरिराविर्बभूवः। हजारों हजार विमान आए और उनमें बैठ करके सभी भक्त भगवान के धाम को गए। ये है श्रीमद् भागवत की पावन कथा। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गति कदा तमलोकमो ही गतास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवात। जहाँ सूर्य चंद्रमा और सिद्धों को जो गति नहीं प्राप्त हो सकती, उस लोक को केवल श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण करने से प्राप्त किया जा सकता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आगे सप्ताह सुनने की विधि बताई गई। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, ये 6 मास मोक्ष सूचक बताए गए। और जब हम भगवान की कथा कराएं तो हमें समय का शोधन कराना चाहिए विद्वानों से, आचार्यों से। ये नहीं कि अपने मन से विचार लिया कि फला तिथि से हमारे यहाँ कथा है, महाराज जी आप कथा कर दीजिए ना। पहले हमें विचार कराना चाहिए, विचार करके कथा करनी चाहिए। महाराज अब 7 दिन की कलिकाल में साप्ताहिक कथा का ही सबसे श्रेष्ठ विधान है। भगवान की कथा है, चाहे जितने दिनों की जाए, 9 दिन की जाए, 11 दिन की जाए, लेकिन साप्ताहिक विधान इसलिए बताया गया क्योंकि ज्यादा अधिक दिनों तक जो नियम है इनको रख पाना कलिकाल में बड़ा कठिन है। 7 दिन की कथा है तो कितने दिन कथा सुननी चाहिए? 7 दिन की कथा है तो पूरे 7 दिन सुननी चाहिए। महाराज जी 2 दिन तो बीते जा रहे हैं। अरे भैया 6 दिन सुनो, 5 दिन सुनो, 4 दिन सुनो, 3 दिन सुनो, 2 दिन सुनो, 1 दिन सुनो, 1 घंटे सुनो। 1 घंटे भी समय नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी आधेव माँ पुनियाध, तुलसी संगति साधु की हरई कोटि अपराध। 24 मिनट सुनो, 24 मिनट भी समय नहीं है। आधी घड़ी 12 मिनट सुनो, 12 मिनट भी नहीं है तो आधेव माँ पुनियाद 6 मिनट सुनो। कह रहे महाराज 6 मिनट भी हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि संसार में व्यक्ति के पास हर काम के लिए समय है, केवल राम काज के लिए समय नहीं है। भगवान का काम जब होता है तो व्यक्ति कह देता हमारे पास समय नहीं है। भोजन के लिए समय है, शयन के लिए समय है, परिवार के लिए समय है, व्यापार के लिए समय है, लेकिन जब राम काज के लिए समय का अवसर आता है तो ये व्यक्ति कह देता महाराज क्या करूं, हमारे पास समय नहीं है। नावकाशा कदाचिच्चे जनमात्रं तथापितु सर्वथा गमनं कार्य क्षणयोऽत्रैव दुर्लभम्। अगर 1 दिन का समय नहीं है, क्षण मात्र का भी सत्संग यदि आपके कानों में पड़ गया
तो महाराज आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाएगी, जीवन में क्रांति आ जाएगी। ये श्रीमद् भागवत की कथा है। क्षण मात्र का सत्संग भी जीवन में यदि उतार लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। संत मिलन को जाइए। कुछ लोग सोचते हैं कि घर में बैठ के कथा सुन लेंगे, हार्न बंधे हैं, साउंड की आवाज आ रही है, टेलीविजन में भी तो कथा होती है, मोबाइल में भी कथा आती है, सुन लेंगे। अरे भैया, जो पांडाल में धर्म प्रांगण में जाकर कथा सुनने से जो लाभ मिलेगा वो घर में बैठ करके लाभ मिलने वाला नहीं है। घर में बैठ करके उनके लिए है जो वहां पहुंच नहीं सकते हैं। जो लोग जा सकते हैं उन्हें चल करके जाना चाहिए। संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन याज्ञ समान हो भैया, यज्ञ समान। यज्ञ समान हो भैया। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। ये सब भूल जाओ कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, हम बहुत बड़े बलवान हैं। घर में तो सोफे के नीचे नहीं बैठते हैं, यहाँ मैटी में कुर्सी में कैसे बैठेंगे हैं? तज माया अभिमान। संत और सत्संग में जब जाओ तो सारा अभिमान छोड़ करके जाओ प्यारे। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, एक एक कदम बढ़ाओगे तो अनेक प्रकार की यज्ञों का फल तुम्हें प्राप्त होगा। कोटिन यज्ञ समान। घर में बैठ के कथा सुनोगे तो ये फल नहीं मिलेगा। राम काज के लिए हनुमान जी महाराज ने तो लाते तक सही हैं। भगवान का काम जब करने चलोगे तो बहुत सी बातें भी सुननी पड़ सकती हैं। इसलिए भगवान का काम करने में यदि बातें सुननी पड़े तो पीछे मत हटना, क्योंकि परमात्मा के काम के प्रति जब बढ़ोगे तो ये संसारी हैं भैया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, इन्हें तो कहना ही है। अगर इनके चक्कर में पड़ गए तो फिर समय बीत जाएगा और समय पूर्ण हो जाने पर फिर ट्रेन नहीं रुकने वाली। समय निश्चित है, अवधि निश्चित है, सब कितनी सांसें हैं, कितनी आयु है, सब निश्चित है। इसलिए संसारी क्या कह रहे हैं इस चक्कर में मत पड़ो, अपना काम करते रहो। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम। क्षण मात्र के सत्संग से भी जीव का कल्याण हो सकता है। वक्ता श्रोता के नियम बताए गए। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। ऐसे वक्ता की नियुक्ति करें, सर्व शास्त्र विशारद। ये तो बहुत बड़ी बात है वर्तमान में, लेकिन कम से कम श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, गीता के श्लोक इत्यादि के माध्यम से हमें कथा को समझाने का, सुनाने का प्रयास करें। ऐसे वक्ता की हमें नियुक्ति करनी चाहिए। पता लगे कथा भी हो गई और ये भी न पता चला कि कथा हुई क्या है तो भी व्यर्थ है। कथा समझ में भी आनी चाहिए। ऐसे वक्ता की हमें नियुक्ति करनी चाहिए। महाराज साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ श्रवण करने से पूर्व हमें विष्णु दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा लेकर के जब हम कथा सुनते हैं तो उस कथा का हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। जब तक हम वैष्णव दीक्षा प्राप्त नहीं करते हैं
तब तक हमें किसी भी सत्कर्म का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें दीक्षा भी प्राप्त करनी चाहिए। परीक्षित जी दीक्षा ले ली आपने? हैं? अग्निर्गुरुहोत जाति नाम, ब्राह्मण का गुरु है सन्यासी अग्नि। यज्ञोपवीत होता है तो दंड धारण कराया जाता है। दंड धारेण मात्रेण नरः नारायणो भवेत। अग्निर्गुरुहोत जाति नाम वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु। सभी वर्णों का गुरु है ब्राह्मण। पत्नियों का गुरु कौन है? माताओं से पूछो दीक्षा ले ली? माताएं कहती हाँ हमने तो ले ली महाराज। पति देव ने उन्हें धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पत्नियों का गुरु कौन है? स्त्रियों का पति को गुरु पत्नी ना। स्त्रियों का गुरु उसका पति है। अभ्यागतो सर्वं गुरु। और जो हमारी शरण में आ जाए उसके साथ भी हमें गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए। गुरु की समान उसकी सेवा करनी चाहिए। विभीषण जी महाराज जिस समय लंका में पहुंचे, विभीषण जी महाराज जिस समय रामादल में लंका से पहुंचे, किसी ने कहा बांधो, किसी ने कहा पकड़ो। बैरी का भाई है तो बैरी शत्रु ही है। किसी ने कहा मारो, किसी ने कहा बांध लो। राम जी ने कहा ना शरणागत कहूं जे तजही। अभ्यागतो सर्वम गुरु। ये शरण में आया है इसलिए अब शरणागत कहूं जे तजही। हित अनहित निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। अगर ये देखा कि इसमें हमारा हित है कि अनहित हो जाएगा, हमारा लाभ होगा कि नहीं होगा, तो महाराज ऐसे लोग ते नर पावर पाप में, वो पापी हैं। ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लगता है। तिन्हि बिलोकत हानि। आपकी शरण में आ जाए तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। गुरु सुलभ होना चाहिए और गुरु ऐसा होना चाहिए कभी हम मिल सकें, कभी अपनी बात उनसे सुना सकें, हैं? पता लगे। और जहां पर किसी भी प्रकार का लोभ है कि भला गुरु इतना धन दो तो दीक्षा मिलेगी और इसके बाद इतना हो तो मिलने का अवसर मिलेगा, तो समझ लीजिए कि वहां पर केवल व्यापार की व्यवस्था चल रही है। कोई भी मंत्र हो जब गोपनीय होता है तभी उसका फल प्राप्त होता है। पहले मंत्र दिया जाता था, दीक्षा दी जाती थी तो कान में दिया जाता था। आजकल बड़े बड़े माइक लगा करके हैं गायत्री मंत्र। और तो देखो गायत्री मंत्र माइक से चिल्लाया जाता है। स्थिति बड़ी कलिकाल प्रभावी है ना। गायत्री मंत्र गोपनीय है। जोग जुगति जप नाम प्रभाव तबहि फली। जब करी दुराऊ तभी वो फलीभूत होगा जब उसे गोपनीय रखा जाएगा। अब कोई युक्ति है पहले से दूसरे को बता दोगे तो काम नहीं करेगी। इस गोपनीय रखनी चाहिए। मंत्र का प्रभाव तभी होगा। सर्प किसी को काट लेता है तो सर्प झाड़ने वाले क्या करते हैं? विष झाड़ने वाले मंत्र कान में बोलते हैं। चिल्लाते नहीं है कि मंत्र जोर जोर से चिल्लाए ना, कान में बोलते हैं। और जिसे सर्प ने डसा होता है वो खड़ा हो जाता है राम राम कह करके। मंत्र का प्रभाव तभी है जब वो गोपनीय हो। महाराज पहले दीक्षा दी जाती थी तो शंख घंटा इत्यादि बजाया जाता था। आज भी दीक्षा दी जाती है। गोपनीय होना चाहिए। पति पत्नी एक साथ दीक्षा लें। पति और पत्नी जब जोड़ा होता है तो वो एक गिना जाता है, तो नहीं होते हैं, एक होता है। साथ में दीक्षा लें और साथ में नहीं ले रहे हैं तो पति ही वो मंत्र लेकर पत्नी को सुना सकता है, या तो साथ में लें। यद्यपि वो मंत्र गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, लेकिन पति पत्नी में कोई अंतर नहीं है, वो एक हो जाते हैं। यज्ञ में
जब पति पत्नी साथ में बैठे होते हैं तो दो नहीं गिने जाते, कितने गिने जाते हैं? एक, क्योंकि ग्रंथि जुड़ जाती है, गांठ जुड़ जाती है। और जहां पर किसी भी प्रकार का लोभ है, समझ लीजिए कि केवल व्यापार व्यवस्था चल रही है। अरे हरई शीश धन शोक न हरई, हरई शीश धनो शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मोह परई, सो गुरु घोर नरक मोह परई। हरई शिष्य धन शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक मां परई। केवल यही देखते रहे कि चेला ये दे दे वो दे दे, ये धन मिल जाए, ये केवल धन का ही हरण करते रहे और शिष्य के शोक का संताप न हरण न किया तो ऐसे गुरु को भी नरक की यातना भोगनी पड़ती है। चेला का भी गुरु, शिष्य का भी ये धर्म है कि गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, गुरु की वस्तु के प्रति प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अब ये नहीं कि गुरु जी का आश्रम बहुत बड़ा है, एक आश्रम और है, एक हमें मिल जाए तो अच्छा रहे हैं? गुरु जी के पास 4 गाड़ियां हैं, एक हमें दे दे तो और अच्छा रहे ना। गुरु के प्रति केवल श्रद्धा होनी चाहिए। अब गुरु जी कोई वस्तु दे दें वो अलग बात है, कृपा करके जाओ बेटा ये छोटा आश्रम मैंने तुम्हें बना दिया, यहाँ का व्यवस्थापक बना दिया, वो अलग बात है। लेकिन शिष्य का ये भाव नहीं होना चाहिए कि गुरु जी कब आँखी मिचे हमें मिल जाए, है? ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। लोभी गुरु लालची चेला, तो फिर हो ये नरक मुँह ठेलम ठेला। प्रेम और श्रद्धा विश्वास का ये गुरु शिष्य का जो नाता है ये पिता पुत्र का है, परमात्मा और भक्त का नाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक गुरु जी ने एक चेला से कहा, बेटा जाओ बाजार से 2 लड्डू ले आओ। चेला गया बाजार से लड्डू लेने के लिए, 2 लड्डू लेकर के चला। मन में इसके, चेला छोटा था, मुंह में पानी आने लगा। गुरुजी ने 2 लड्डू मंगाए हैं, एक गुरुजी खाएंगे एक हम खाएंगे। मुंह में पानी आया, इसने सोचा 1 लड्डू तो हमें देंगे ही गुरुजी, तो पहले न खा लें। 1 लड्डू मार्ग में ही खा लिया इसने। गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी ने कहा लड्डू ले आए। हाँ गुरुजी कहाँ है? कहाँ है? नहीं है। गुरुजी ने कहा 1 लड्डू लाए, लड्डू 2 मंगाए थे। चेला ने कहा गुरुजी 1 लड्डू हम खा गए, हमने सोचा 1 तो आप हमें दोगे ही, 1 हम हैं 1 आप हैं। गुरुजी ने कहा तुम कैसे खा गए? इसने कहा गुरुजी खा गए जैसे खाया जाता है। गुरुजी ने कहा कैसे खा गए? चेला ने वो भी लड्डू मुंह में रखा, गुरुजी का कमंडल उठाया, बोले ऐसे खा गए गुरुजी का वो भी लड्डू। तो गुरु जी की वस्तु के प्रति प्रेम हो, समर्पण हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि सब हमें मिल जाए ना। और जो लोग ऐसा करते हैं तो स्थिति बिगड़ जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। दरिद्र से सही रोगी निर्भाग्या पाप कर्मवान, अनपत्यो मोक्ष कामा शृणुयाज्ञ कथामिमम्। दरिद्री हो, क्षय रोग से पीड़ित हो, भाग्यहीन हो, पाप कर्मों में लगा हो, संतानहीन हो, मोक्ष की कामना वाले, बांध्यत्व से ग्रसित स्त्रियों को भी यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। जिन माताओं की कोई संतान नहीं है वो भी भागवत की कथा यदि श्रद्धा विश्वास से सुनती हैं तो उनकी भी भगवान की कृपा से मनोकामना पूर्ण होती है। इस तरह से ये महाराज सप्ताह श्रवण का महात्म के अंतर्गत नियम बताए गए। अब कुछ नियम मैं आपको बता रहा हूं जो मुख्य श्रोता के रूप में, परीक्षित के रूप में हो। इन्हें भूमि पर शयन करना चाहिए। भूमि पर शयन न कर सकें तो तखत में लेट जाएं। ये नहीं कि चारपाई